ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जिस प्रकार से संगत जी हमने जो है कल जाना था कि नरकों में जाने वाले जो लोग हैं उन्हें किस प्रकार के दुखों से जो है वो निकलना पड़ता है। आज हम जानेंगे कि मृत्यु काल निकट आने के कौन कौन से लक्षण हैं। जब किसी व्यक्ति की जो मृत्यु आने वाली होती है तो उसे कौन कौन सी जो चीजें हैं वो दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं या उसे किन किन चीजों का एहसास होता है। मृत्यु काल निकट आने के कौन कौन से लक्षण हैं, इसका वर्णन इसके पश्चात द्वीपों, लोकों और मनुओं का परिचय देकर संग्राम के फल, शरीर एवं स्त्री स्वभाव आदि का वर्णन किया गया। तदंतर काल के विषय में व्यास जी के पूछने पर सनत कुमार जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, पूर्व काल में सुनकर परमेश्वर शिव को प्रणाम करके उनसे यही बात पूछी थी। पार्वती बोली, भगवान, मैंने आपकी कृपा से संपूर्ण मत जान लिया है। देव, जिन मंत्रों के द्वारा जिस विधि से जिस प्रकार आपकी पूजा होती है वह भी मुझे ज्ञात हो गई है, किंतु प्रभु अभी भी एक शक मन में रह गया है। वह शक है काल चक्र के संबंध में। देव, मृत्यु का क्या चिन्ह है, आयु का क्या प्रमाण है। नाथ, यदि मैं आपकी प्रिया हूं तो मुझे ये सब बातें बताइए। महादेव जी ने कहा, प्रिय, यदि अकस्मात शरीर सब ओर से सफेद या पीला पड़ जाए, ऊपर से कुछ लाल दिखे, तो जानना चाहिए कि मनुष्य की मृत्यु 6 महीने के अंदर हो जाएगी। शिवे, जब मुंह, कान, नेत्र और जीवा का स्तंभन हो जाए तब भी 6 महीने के भीतर ही मृत्यु हो जानी चाहिए। भद्रे, जो रूरू मृग के पीछे होने वाले शिकारियों की भयानक आवाज को भी जल्दी नहीं सुनता, भयान उनकी मृत्यु भी 6 महीने के भीतर ही जाननी चाहिए। जब सूर्य, चंद्रमा या अग्नि के सानिध्य से प्रकट होने वाले प्रकाश को मनुष्य नहीं देखता, उसे सब कुछ काला काला अंधकारच्छन्न ही दिखाई देता है, तब उसका जीवन 6 मास से अधिक नहीं होता। देवी प्रिय, जब मनुष्य का बायां हाथ लगातार 1 सप्ताह तक फड़कता रहे तब उसका जो है जीवन 1 मास का ही शेष है, ऐसा जानना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है। जब सारे अंगों में अंगड़ाई आने लगे और तालू सूख जाए तब वह मनुष्य 1 मास तक ही जीवित रहता है, इसमें कोई शक नहीं है। त्रिदोष में जिसकी नाक बहने लगी उसका जीवन 15 दिन से अधिक नहीं चलता। मुंह और कंठ सूखने लगे तो जानना चाहिए कि 6 महीने बीतते बीतते इसकी आयु समाप्त हो जाएगी। बेईमानी, जिसकी जीभ फूल जाए और दांतों से मवाद निकलने लगे, उसकी भी 6 महीने के भीतर ही मृत्यु हो जानी चाहिए। इन चिन्हों से मृत्यु काल को समझना चाहिए। सुंदरी, जल, तेल, घी और दर्पण में भी जब अपनी परछाई ना दिखाई दे और विकृत दिखाई दे तब काल चक्र के ज्ञाता पुरुष को यह जान लेना चाहिए कि उसकी भी आयु 6 मास से अधिक शेष नहीं है। देवेश्वरी, अब दूसरी बात सुनो जिससे मृत्यु का ज्ञान होता है। जब अपनी छाया को सिर से रहित देखे अथवा अपने को छाया से रहित पाए तब वह मनुष्य 1 महीना भी जीवित नहीं रहता। अब पार्वती, ये मैंने अंगों में प्रकट होने वाले मृत्यु के लक्षण बताए हैं। भद्रे, अब बाहर प्रकट होने वाले लक्षणों का वर्णन करता हूँ, सुनो। देवी, जब चंद्रमंडल या सूर्य मंडल प्रभाहीन एवं लाल दिखाई दे
अब आधे मास में ही मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। अरुंधति, महायान, चंद्रमा, इन्हें जो ना देख सके अथवा जिसे ताराओं का दर्शन ना हो, ऐसा पुरुष 1 मास तक जीवित रहता है। यदि ग्रहों का दर्शन होने पर दिशाओं का ज्ञान ना हो और मन पर मूढ़ता छाई रहे, तो 6 महीने में ही निश्चय ही मृत्यु हो जाती है। यदि उत्तर नामक तारका, ध्रुव का अथवा सूर्य मंडल का भी दर्शन ना हो सके, रात में इंद्रधनुष और मध्याह्न में उल्कापात होता दिखाई दे, तो गीध और कौवे घेरे रहें, तो उस मनुष्य की आयु 6 महीने से अधिक की नहीं है। यदि आकाश में सप्तऋषि तथा स्वर्ग मार्ग छाया पथ ना दिखाई दे, तो कालज्ञ पुरुष को उस पुरुष की आयु 6 मास की ही शेष समझनी चाहिए। जो अकस्मात सूर्य और चंद्रमा को राहु से ग्रस्त देखता है और जो संपूर्ण दिशाएं जिसे घूमती दिखाई देती हैं, वह अवश्य ही 6 महीने में मर जाता है। यदि अकस्मात नीली मक्खियां आकर पुरुष को घेर लें, तो वास्तव में उसकी आयु 1 महीने की ही शेष जाननी चाहिए। यदि गिद्ध, कौवा अथवा कबूतर सिर पर चढ़ जाए, तो वह पुरुष शीघ्र ही 1 मास के भीतर ही मर जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। अब काल को जीतने का उपाय, नवधा, शब्द ब्रह्मा एवं तुंकार के अनुसंधान और उससे प्राप्त होने वाली सिद्धियों का वर्णन। अब देवी पार्वती ने कहा, प्रभु, काल से आकाश का भी नाश होता है। वह भयंकर काल बड़ा ही विकराल है। वह स्वर्ग का भी एकमात्र स्वामी है। आपने इस दग्ध कर दिया है, परंतु अनेक प्रकार के स्रोतों के द्वारा जब उसने आपकी स्तुति की, तब आप फिर संतुष्ट हो गए और वह काल पुनः अपने प्रकृति को प्राप्त हुआ, पूर्णतः स्वस्थ हो गया। आपने उससे बातचीत में कहा, काल, तुम सर्वत्र विचरोगे, क्योंकि किंतु लोग तुम्हें देख नहीं सकेंगे। आप प्रभु की कृपा दृष्टि जो है होने और वर मिलने से वह काल जी उठा, अतः उसका प्रभाव बहुत बढ़ गया। अतः महेश्वर, क्या यह ऐसा कोई साधन है जिससे काल को नष्ट किया जा सकता है? क्योंकि यदि हो तो मुझे बताइए। आप योगियों में शिरोमणि और स्वतंत्र प्रभु हैं। आप परोपकार के लिए ही शरीर धारण करते हैं। अब शिव बोले, देवी, श्रेष्ठ देवता, दैत्य, यक्ष, राक्षस, नाग और मनुष्य, किसी के द्वारा भी काल का नाश नहीं किया जा सकता, परंतु जो ध्यान परायण योगी हैं, वे शरीरधारी होने पर भी सुख पूर्वक काल को नष्ट कर देते हैं। वरारोहे, ये 5 भौतिक शरीर सदा उन भूतों के गुणों से युक्त ही उत्पन्न होता है, उन्हीं में इसका लय होता है। मिट्टी की देह मिट्टी में मिल जाती है, आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से तेज तत्व प्रकट होता है, तेज से जल का प्राकट्य बताया गया है और जल से पृथ्वी का आविर्भाव होता है। पृथ्वी आदि भूत क्रमशः अपने कारण में लीन हो जाते हैं। पृथ्वी के 5, जल के 4, तेज के 3, वायु के 2 गुण होते हैं। पृथ्वी आदि में जो गुण बताए गए हैं, उनके नाम है शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। जब भूत अपने गुण को त्याग देता है, तब नष्ट हो जाता है, और जब गुण को ग्रहण करता है, तब उसका प्रादुर्भाव हुआ बताया जाता है। हे देवेश्वरी, इस प्रकार तुम 5 भूतों के यथार्थ स्वरूप को समझो। देवी, इस कारण काल को जीतने की इच्छा वाले योगी को चाहिए कि वह प्रतिदिन प्रयत्न पूर्वक अपने अपने काल में उसके अंशभूत गुणों का चिंतन करे। अब योग वेत्ता पुरुष को चाहिए कि सुखद आसन पर बैठकर विशुद्ध श्वास प्राणायाम द्वारा योगाभ्यास करे। रात में जब सब लोग सो जाएं, उसी समय दीपक बुझाकर अंधकार में योग को धारण करे। तर्जनी उंगली से दोनों कानों को बंद करके 2 घड़ी तक दबाए रखें। इस अवस्था में अग्नि प्रेरित शब्द सुनाई देता है। इससे संध्या के बाद का खाया हुआ खाना क्षण भर में पच जाता है और संपूर्ण रोगों और ज्वर आदि बहुत से उपद्रवों का शीघ्र नाश हो जाता है। जो साधक प्रतिदिन इसी प्रकार 2 घड़ी तक शब्द ब्रह्मा का साक्षात्कार करता है, वह मृत्यु तथा काम को जीतकर इस जगत में स्वच्छंद विचरता है।
और सर्वज्ञ एवं समदर्शी होकर संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। जैसे आकाश में वर्षा से युक्त बादल गरजता है, उसी प्रकार शब्द को सुनकर योगी तत्काल संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। तदंतर योगियों द्वारा प्रतिदिन चिंतन किया जाता हुआ वह शब्द क्रमशः सूक्ष्म से सूक्ष्मतर हो जाता है। देवी, इस प्रकार मैंने तुम्हें शब्द ब्रह्मा के चिंतन का क्रम बताया है। जैसे धान चाहने वाला पुरुष पुआल को छोड़ देता है, उसी तरह मोक्ष की इच्छा वाला योगी सारे बंधनों को त्याग देता है। इस शब्द ब्रह्मा को पाकर भी जो दूसरी वस्तु की अभिलाषा करते हैं, वे मुक्के से आकाश को मारते और भूख प्यास की कामना करते हैं। ये शब्द ब्रह्मा ही सुखद मोक्ष का कारण, बाहर भीतर के भेद से रहित, अविनाशी और समस्त उपाधियों से रहित पर ब्रह्म है। इसे जानकर मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। जो लोग काल पाश से मोहित होकर शब्द ब्रह्मा को नहीं जानते, वे पापी और कुबुद्धि मनुष्य मौत के फंदे में फंसे रह जाते हैं। मनुष्य तभी तक संसार में जन्म लेते हैं जब तक उस सबके आश्रयभूत परम तत्व पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो जाती। परम तत्व का ज्ञान हो जाने पर मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है और निद्रा और आलस्य साधना का बहुत बड़ा विघ्न है। इस शत्रु को यत्न पूर्वक जीत कर सुखद आसन पर आसीन होकर प्रतिदिन शब्द ब्रह्म का अभ्यास करना चाहिए। 100 वर्ष की अवस्था वाला वृद्ध पुरुष आजीवन इसका अभ्यास करे तो उसका शरीर रूपी स्तंभ मृत्यु को जीतने वाला हो जाता है और उसे प्राण वायु की शक्ति को बढ़ाने वाला आरोग्य प्राप्त हो जाता है। वृद्ध पुरुषों में भी ब्रह्मा के अभ्यास से होने वाले लाभ का विश्वास देखा जाता है। फिर तरुण मनुष्य को इस साधना से पूरा लाभ हो, इसके लिए तो कहना ही क्या है। यह शब्द ब्रह्मा ना तो ओमकार है, ना मंत्र है, ना बीज है, ना अक्षर है। यह अनाहत नाद बिना आघात के अथवा बिना बजाए ही प्रकट होने वाला शब्द है। इसका उच्चारण किए बिना ही चिंतन हो जाता है। यह शब्द ब्रह्म परम कल्याणमय है। प्रिय, शुद्ध बुद्धि वाले पुरुष यत्न पूर्वक निरंतर इसका अनुसंधान करते हैं। अतः 9 प्रकार के शब्द बताए गए हैं जिन्हें प्राणवेत्ता पुरुषों ने लक्षित किया है। मैं उन्हें प्रयत्न करके बता रहा हूँ। उन शब्दों को नाद सिद्धि भी कहते हैं। वे शब्द क्रमशः इस प्रकार हैं: घोष, कांस्य, जांझ आदि, श्रृंग, सिंगा, घंटा, वीणा, बांसुरी, दुंदुभी, शंख और नवा मेघ गर्जन। इन 9 प्रकार के शब्दों को त्याग कर तुम कार का अभ्यास करे। इस प्रकार सदा ही ध्यान करने वाला योगी पुण्य और पापों से लिप्त नहीं होता। देवी, योगा अभ्यास के द्वारा सुनने का प्रयत्न करने पर भी जब योगी उन शब्दों को नहीं सुनता और अभ्यास करते करते मरणासन्न हो जाता है, तब भी वह दिन रात उसी अभ्यास में लगा रहता है। ऐसा करने से 7 दिनों में वह शब्द प्रकट होता है जो मृत्यु को जीतने वाला होता है। देवी, वह शब्द 9 प्रकार का है, उसका मैं यथा रूप से वर्णन करूंगा। पहले तो घोषात्मक नाद प्रकट होता है जो आत्म शुद्धि का आकृष्ट साधन होता है। वह उत्तम नाद सब रोगों को हर लेने वाला तथा मन को वशीभूत करके अपनी ओर खींचने वाला होता है। दूसरा कांस्य नाद है जो प्राणियों की गति को स्तंभित कर देता है। वह विष, भूत और ग्रह आदि सबको बांधता है, इसमें कोई शक नहीं है। तीसरा श्रृंग नाद है जो अभिचार से संबंध रखने वाला है। उसका शत्रु के उच्चाटन और मारण में नियोग एवं प्रयोग करे। चौथा घंटा नाद है जिसका साक्षात परमेश्वर शिव उच्चारण करते हैं। वह नाद सारे देवताओं को आकृष्ट कर लेता है। फिर भूतल के मनुष्यों की जो बात ही क्या है, यक्षों और गंधर्वों की कन्याएं उस नाद से आकृष्ट हो योगी को उसकी इच्छा के अनुसार महासिद्धि प्रदान करती है और उसकी अन्य कामनाएं भी पूरी करती है। 5वां नाद वीणा का है जिसे योगी पुरुष ही सदा सुनते हैं। देवी, उस वीणा नाद से दूरदर्शन की शक्ति प्राप्त होती है। वंशी नाद का ध्यान करने वाले योगी को संपूर्ण तत्व प्राप्त हो जाता है। दुंदुभी का चिंतन करने वाला साधक जरा और मृत्यु के कष्ट से
टूट जाता है। हे देवेश्वरी, शंखनाद का अनुसंधान होने पर इच्छा अनुसार रूप धारण करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। मेघनाद के चिंतन से योगी को कभी विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ता। वरानने, जो प्रतिदिन एकाग्रचित्त से ब्रह्म रूपी तुंकार का ध्यान करता है, उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। उसे मनोवांछित सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वह सर्वज्ञ, सर्वदर्शी और इच्छा अनुसार रूपधारी होकर सर्वत्र विचरण करता है और कभी विचारों के वशीभूत नहीं होता। वो साक्षात शिव ही है, इसमें कोई शक नहीं है। परमेश्वरी, इस प्रकार मैंने तुम्हारे समक्ष शब्द ब्रह्मा के नवदा स्वरूप का पूरी तरह से वर्णन कर दिया है। अब और क्या सुनना चाहते हो? आगे की कथा इस प्रकार है। काल या मृत्यु को जीतकर अमरत्व प्राप्त करने की 4 योगिक साधनाएं। मृत्यु को किस प्रकार से जीतकर जो है अमरत्व प्राप्त किया जा सकता है? प्राणायाम, भूमध्य में अग्नि का ध्यान, मुख से वायुपान और मुड़ी हुई जीवा के द्वारा गले की घंटी का स्पर्श। अब पार्वती बोली, प्रभु यदि आप प्रसन्न हैं तो योगी योगाकाश जनित वायु पद को जिस प्रकार प्राप्त होता है वह सब मुझे बताइए। अब भगवान शिव ने कहा, सुंदरी, पहले मैंने योगियों के हित की कामना से सब कुछ बताया है, जिसके अनुसार योगियों ने काल पर विजय प्राप्त की है। योगी जिस प्रकार वायु का स्वरूप धारण करता है उसी विषय में बताया गया है। तो इसमें संगत जी हमें जो है लंबी आयु के लिए ब्रीदिंग टेक्निक्स बताई गई है। इसलिए योग शक्ति के द्वारा मृत्यु दिवस को जानकर प्राणायाम में तत्पर हो जाए। ऐसा करने पर आधे मास में ही वह आए हुए काल को जीत लेता है। हृदय में स्थित हुई प्राण वायु सदा अग्नि को उद्दीप्त करने वाली होती है। उसे अग्नि का सहायक बताया गया है। यह वायु बाहर और भीतर सर्वत्र व्याप्त और महान है। ज्ञान, विज्ञान और उत्साह सबकी प्रवृत्ति वायु से ही होती है। जिसने वायु को जीत लिया अर्थात उसने उस संपूर्ण जगत पर विजय पा ली। साधक को चाहिए कि वह जरा और मृत्यु को जीतने की इच्छा से सदा धारणा में स्थित रहे, क्योंकि योग परायण योगी को भली भांति धारणा और ध्यान में तत्पर रहना चाहिए। जैसे लुहार मुख से धोखनी को फूंक कर उस वायु के द्वारा अपने सारे कार्यों को सिद्ध करता है, उसी प्रकार योगी को प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम के समय जिनका ध्यान किया जाता है वे आराध्य देव परमेश्वर सहस्त्रों मस्तक, नेत्र, पैर और हाथों से युक्त है तथा समस्त ग्रंथियों को आवृत करके उनसे भी 10 अंगुल आगे स्थित है। आदि में व्याहति और अंत में चिरोमंत्र सहित गायत्री का 3 बार जप करें और प्राण वायु को रोके रहें। प्राणों की इस आयाम का नाम प्राणायाम है। चंद्रमा और सूर्य आदि ग्रह जा जाकर लौट आते हैं, परंतु प्राणायाम पूर्वक ध्यान परायण योगी आने पर आज तक भी नहीं लौटे हैं, अर्थात मुक्त हो गए हैं। देवी, जो द्विज 100 वर्षों तक तपस्या करके कुशों के अग्रभाग से 1 बूंद जल पीता है उसको फल को पाता है। वही ब्राह्मणों को एकमात्र धारणा एवं प्राणायाम के द्वारा मिल जाता है। जो द्विज सुबह उठकर एक प्राणायाम करता है वो अपने सारे पापों को शीघ्र ही नष्ट कर देता है और ब्रह्मलोक को जीत लेता है। जो आलस्य रहित होकर सदा एकांत में प्राणायाम करता है वह जरा और मृत्यु को जीतकर वायु के समान गतिशील हो आकाश में विचरता है। वह सिद्धों के स्वरूप कांति, मेधा, पराक्रम और शौर्य को प्राप्त कर लेता है। उसकी गति वायु के समान हो जाती है तथा उसे स्पृहणीय सौख्य एवं परम सुख की प्राप्ति होती है। हे देवेश्वरी, योगी जिस प्रकार वायु से सिद्धि प्राप्त करता है वह सब विधान मैंने तुम्हें बता दिया है। अब तेज से जिस तरह वह सिद्धि लाभ करता है उसे भी बता रहा हूँ। यह दूसरे लोगों की बातचीत का कोलाहल ना पहुंचता हो। जैसे शांत एकांत स्थान में अपने सुखद आसन पर बैठकर चंद्रमा और सूर्य
वाम और दक्षिण नेत्र की कांति से प्रकाशित मध्यवर्ती देश भूमध्य भाग में जो अग्नि का तेज अव्यक्त रूप से प्रकाशित होता है, उसे आलस्य रहित योगी दीपक रहित अंधकार पूर्ण स्थान में चिंतन करने पर निश्चय ही देख सकता है। इसमें कोई भी शक नहीं है। योगी हाथ की उंगलियों से यत्न पूर्वक दोनों नेत्रों को कुछ कुछ दबाए रखे और उनके तारों को देखता हुआ एकाग्र चित्त से आधे मुहूर्त तक उन्हीं का चिंतन करता रहे। अधिकतर तदंतर अंधकार में भी ध्यान करने पर वह इस ईश्वरीय ज्योति को देख सकता है। वह ज्योति सफेद, लाल, पीली, काली और इंद्रधनुष के समान रंग वाली होती है। भौहों के बीच में ललाटवर्ती बाल सूर्य के समान तेज वाले उन अग्नि देव का साक्षात्कार करके योगी इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाला हो जाता है और मनोवांछित शरीर धारण करके क्रीड़ा करता है। वह योगी कारण तत्व को शांत करके उसमें आविष्ट हो जाता है। दूसरे के शरीर में प्रवेश करना, अणिमा आदि गुणों को पा लेता है। मन से ही सब कुछ देखना, दूर की बातों को सुनना और जानना, अदृश्य हो जाना, बहुत से रूप धारण कर लेना और आकाश में विचरना आदि सिद्धियों को निरंतर अभ्यास के प्रभाव से प्राप्त कर लेता है। जो अंधकार से परे और सूर्य के समान तेजस्वी है, उसी इस महान ज्योतिर्मय पुरुष परमात्मा को मैं जानता हूँ। उन्हीं को जानकर मनुष्य काल या मृत्यु को लांघ लेता है। मोक्ष के लिए इसके सिवा दूसरा कोई भी मार्ग नहीं है। देवी, इस प्रकार मैंने तुमसे तेज सत्व के चिंतन की उत्तम विधि का वर्णन किया है, जिससे योगी काल पर विजय पाकर अमरत्व को प्राप्त कर लेता है। देवी, अब पुनः दूसरा श्रेष्ठ उपाय बताता हूँ, इससे मनुष्य की मृत्यु नहीं होती। तो संगत जी, अब यहाँ पे मृत्यु ना आने का दूसरा उपाय बताया गया है। देवी, ध्यान करने वाले योगियों की चौथी गति साधना बताई गई है। योगी अपने चित्त को वश में करके यथा योग्य स्थान में सुखद आसन पर बैठे। वह शरीर को ऊंचा करके अंजलि बांधकर चोंच किसी आकृति वाले मुख के द्वारा धीरे धीरे वायु का पान करे। ऐसा करने से क्षण भर में तालू के भीतर स्थित जीवनदायी जल की बूंदें टपकने लगती हैं। उन बूंदों को वायु के द्वारा लेकर सूंघे। वह शीतल जल अमृत स्वरूप है। जो योगी उसे प्रतिदिन पीता है, वह कभी मृत्यु के अधीन नहीं होता। उसे भूख प्यास नहीं लगती। उसका शरीर दिव्य और तेज महान हो जाता है। वह बल में हाथी और वेग में घोड़े की समानता करता है। उसकी दृष्टि गरुड़ के समान तेज हो जाती है और उसे दूर की बातें सुनाई देने लगती हैं। उसके केश काले काले और घुंघराले हो जाते हैं तथा अंग कांति गंधर्व एवं विद्याधरों की समानता करती है। वह मनुष्य देवताओं के वर्ष से 100 वर्ष तक जीवित रहता है तथा अपनी उत्तम बुद्धि के द्वारा बृहस्पति के तुल्य हो जाता है। इसमें इच्छा अनुसार विचरने की शक्ति आ जाती है और वह सदा ही सुखी होकर आकाश में विचरण की शक्ति प्राप्त कर लेता है। वरानने, अब मृत्यु पर विजय पाने की पुनः दूसरी विधि क्या है बता रहा हूँ, जिसे देवताओं ने भी प्रयत्न पूर्वक छिपा कर रखा है। तुम उसे सुनो। योगी पुरुष अपनी जीवा को मोड़कर तालू में लगाने का प्रयत्न करे। कुछ काल तक ऐसा करने से वह क्रमशः लंबी होकर गले की घंटी तक पहुंच जाती है। तदंतर जब जीवा से गले की घाटी सटकती है, तब शीतल सुधा का स्त्राव करती है। उस सुधा का जो योगी सदा पीता है, वह अमरत्व को प्राप्त कर लेता है। अब भगवती उमा के कालिका अवतार की कथा। समाधि और सूरत के समक्ष मेधा का देवी की कृपा से मैधु कैटभ के वध का प्रसंग सुनाना। अब यहाँ पर संगत जी हमारी कालिका अवतार की कथा है कि जो कालिका अवतार है वो किस प्रकार से हुआ था। इसके अनंतर छाया पुरुष सर्ग, कश्यप वंश, मनवंतर, मुन वंश, सत्यव्रतापी व्रत, पितृकल्प तथा व्यायोसपत्ति आदि का वर्णन सुनने के पश्चात मुनियों ने सूत जी से कहा, ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ सूत जी, हमने आपके मुख से भगवान शिव के अनेक इतिहासों से युक्त रमणीय कथाएं सुनी। तो उनके जो है
नाना अवतारों से संबंध रखती हैं तथा मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली होती हैं। अब हम आपसे जग जननी भगवती उमा का मनोहर चरित्र सुनना चाहते हैं। पर ब्रह्म परमात्मा महेश्वर की जो आद्य सनातनी शक्ति हैं, वे उमा नाम से विख्यात हैं। वे ही त्रिलोकों को उत्पन्न करने वाली पराशक्ति हैं। महामते, दक्ष कन्या सती और हिमवान की पुत्री पार्वती, ये उमा के 2 अवतार हमने सुने। सूत जी, अब उनके दूसरे अवतारों का वर्णन सुनिए। लक्ष्मी जननी जगदम्बा, उनके उमा के लक्ष्मी जननी जगदम्बा उमा के गुणों को सुनने से कौन बुद्धिमान पुरुष विरक्त हो जाता है। ज्ञानी पुरुष भी कभी उनके कथा को सुनने के शुभ अवसरों को नहीं छोड़ते। अब सूत जी कहते हैं, महात्माओं, तुम लोग धन्य हो और सर्वदा कृत्य कृत्य हो, क्योंकि परा अम्बा उमा के महान चरित्र के विषय में पूछ रहे हो। जो इस कथा को सुनते, पूछते और बाँचते हैं, उनके चरण कमलों की धूलिका को ही ऋषियों ने तीर्थ माना है। जिनका चित्त परम संवित स्वरूपा श्री उमा देवी के चिंतन में लगा है, वे पुरुष धन्य हैं, कृतकृत्य हैं। उनकी माता और कुल भी धन्य है। जो समस्त कारणों का भी कारण रूप देवेश्वरी उमा की स्तुति नहीं करते, वे माया के गुणों से मोहित और भाग्यहीन होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो करुणा रस की सिंधु स्वरूपा महादेवी का भजन नहीं करते, वे संसार रूपी घोर अंधकूप में पड़ते हैं। तो देवी उमा को छोड़कर दूसरे देवी देवताओं की शरण में जाते हैं, वह मानो गंगा जी को छोड़कर प्यास बुझाने के लिए मरुस्थल के जलाशय के पास जाता है। जिनके स्मरण मात्र से ही धर्म आदि चारों पुरुषार्थों की अनायास प्राप्ति होती है, उन देवी उमा की आराधना कौन श्रेष्ठ पुरुष छोड़ सकता है। अब पूर्व काल में महामना सुरथ ने महर्षि मेधा से यह बात पूछी थी। उस समय मेधा ने जो उत्तर दिया, मैं वह तुम्हें बता रहा हूँ, तुम लोग उसे सुनो। पहले स्वरोचिष मनवंतर में विरथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे। तो संगत जी, यहाँ पे हमारी एक छोटी सी कथा है। उनके पुत्र सुरथ हुए। एक राजा थे जिनका जो नाम से, जो विरथ नाम से एक राजा थे, और उनका जो पुत्र है वो सुरथ था, जो महान बल और पराक्रम से संपन्न थे। वे दान निपुण, सत्यवादी, स्वधर्म कुशल, विद्वान, देव भक्त और दया सागर तथा प्रजाजनों का भली भांति पालन करने वाले थे। इंद्र के समान तेजस्वी राजा सुरथ के पृथ्वी पर शासन करते समय 9 ऐसे राजा हुए जो उनके हाथों से भूमंडल का राज्य छीन लेने के प्रयत्न में लगे थे। उन्होंने भूपाल सुरथ की राजधानी कोलापुरी को चारों ओर से घेर लिया, और जो उनके साथ राजा का बड़ा भयानक युद्ध हुआ। उनके शत्रुगण बड़े प्रबल थे, अतः युद्ध में भूपाल सुरथ की पराजय हो गई। शत्रुओं ने सारा राज्य अपने अधिकार में करके सुरथ को कोलापुरी से निकाल दिया। राजा अपनी दूसरी पुरी में आए, वहां मंत्रियों के साथ रहकर राज्य करने लगे, और परंतु प्रबल विपक्षियों ने वहां पर भी आक्रमण करके उन्हें पराजित कर दिया। देव योग से राजा के मंत्री आदि गण भी उनके शत्रु बन बैठे, और खजाने में जितना धन इकट्ठा था वह सब उन विरोधी मंत्री आदि ने अपने हाथ में ले लिया। तब राजा सुरथ शिकार के बहाने अकेले ही घोड़े पर सवार होकर नगर से बाहर निकले और गहन वन में चले गए। वहां इधर उधर घूमते हुए राजा ने एक श्रेष्ठ मुनि का आश्रम देखा, जो चारों ओर से फूलों के बगीचे होने के कारण बड़ी शोभा आ रहा था। वहां वेद मंत्रों की जो ध्वनि है वो गूंज रही थी। जब जीव जंतु शांत भाव से रहते थे, मुनियों के शिष्यों, प्रशिष्यों तथा उनके भी शिष्यों ने उस आश्रम को सब ओर से घेर रखा था। महामते, विप्रवर मेधा के प्रभाव से उस आश्रम में महाबली व्याघ्र आदि अल्प शक्ति वाले गौ आदि पशुओं को पीड़ा नहीं देते थे। वहां जाने पर मुनीश्वर मेधा ने मीठे वचन, भोजन और आसन द्वारा उन परम दयालु विद्वान नरेश का आदर सत्कार किया। एक दिन राजा सुरथ बहुत ही चिंतित तथा मोह के वशीभूत होकर अनेक प्रकार से विचार रहे थे। इतने में ही वहां एक वैश्य
आ पहुंचा। अब राजा ने उनसे पूछा, भैया तुम कौन हो और किस लिए यहाँ पर आए हो? क्या कारण है कि दुखी दिखाई दे रहे हो? यह मुझे बताओ। अब राजा के मुख से ऐसा मधुर वचन सुनकर वैश्य प्रवर समाधि ने दोनों नेत्रों से आंसू बहाते हुए प्रेम और नम्रता पूर्वक वाणी में इस प्रकार उत्तर दिया। वैश्य बोला, राजन मैं वैश्य हूँ, मेरा नाम समाधि है, मैं धनी के कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, परंतु मेरे पुत्रों और स्त्री आदि ने धन के लोभ से मुझे घर से निकाल दिया है। अतः अपने प्रारब्ध कर्म से दुखी हो मैं वन में आ गया हूँ। करुणा सागर प्रभु, यहाँ पर आकर मैं पुत्रों पौत्रों पत्नी भाई भतीजे तथा अन्य सुहदों का कुशल समाचार नहीं जान पाता। अब राजा बोले, जिन दुराचारी तथा धन के लोभी पुत्र आदि ने तुम्हें निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मूर्ख जीव की भांति तुम प्रेम क्यों करते हो? वैश्य ने कहा, राजन आपने उत्तम बात कही है, आपकी वाणी सार गर्भित है, तथापि स्नेह पाश से बंधा हुआ मेरा मन अत्यंत मोह को प्राप्त हो रहा है। इस तरह मोह से व्याकुल हुए वैश्य और राजा दोनों मुनिवर मेधा के पास गए। वैश्य सहित राजा ने हाथ जोड़कर मुनि को प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, भगवान आप हम दोनों के मोहपश को काट दीजिए। मुझे राज्य लक्ष्मी ने छोड़ दिया है और मैंने गहन वन की शरण ली है, तथापि राज्य छिन जाने के कारण मुझे संतोष नहीं है। और यह वैश्य है जिसे स्त्री आदि स्वजनों ने घर से निकाल दिया है, और तथापि उनकी ओर से इसकी ममता दूर नहीं हो सकती। इसका क्या कारण है बताइए? समझदार होने पर हम दोनों का मन मोह से व्याकुल हो गया है, ये तो बड़ी भारी मूर्खता है। ऋषि बोले, राजन सनातन शक्ति स्वरूपा जगदम्बा महामाया कहीं गई है, वे ही सबके मन को खींचकर मोह में डाल देती है। प्रभु उनकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि समस्त देवता भी परम तत्व को नहीं जान पाते, फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है। वे परमेश्वरी ही रज सत्व और तम इन तीनों गुणों का आश्रय ले समय के अनुसार संपूर्ण विश्व की सृष्टि पालन और संहार करती है। नृप श्रेष्ठ जिसके ऊपर वे इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली वरदायिनी जगदम्बा प्रसन्न होती है, वही मोह के घेरे को लांघ पाता है। राजा ने कहा, मुने जो सबको मोहित करती है वे देवी महामाया कौन है और किस प्रकार उनका प्रादुर्भाव हुआ है, यह कृपा करके मुझे बताइए। ऋषि बोले, जब सारा जगत एकार वर्ण के एकारनव के जल में निमग्न था और योगेश्वर भगवान केशव शेष की शैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले शयन कर रहे थे, उन्हीं दिनों भगवान विष्णु के कानों के मल से दो असुर पैदा हुए, दो दैत्य हुए थे भगवान विष्णु के कान से, जो भूतल पर मधु और कैठव के नाम से विख्यात हुए। दोनों विशाल काय घोर असुर प्रलय काल के सूर्य की भांति तेजस्वी थे, उनके जबड़े बहुत बड़े बड़े थे, उनके मुख दाढ़ों के कारण ऐसे विकराल दिखाई देते थे मानो वे सारे जगत को खा लेने के लिए उद्यत हो। उन दोनों ने भगवान विष्णु की नाभि से प्रकट हुए कमल के ऊपर विराजमान ब्रह्मा को देखकर पूछा, अरे तू कौन है? ऐसा कहते हुए वे उन्हें मार डालने के लिए उद्यत हो गए। फिर ब्रह्मा जी ने क्या कहा कि ये दोनों दैत्य आक्रमण करना चाहते हैं और भगवान जनार्दन समुद्र के जल में सो रहे हैं। तब उन्होंने परमेश्वरी का स्तवन किया और उनसे प्रार्थना की कि हे अंबिके, तुम इन दोनों दुर्जय असुरों को मोहित करो और अजन्मा भगवान नारायण को जगा दो। अब ऋषि कहते हैं कि इस प्रकार मधु और कैटभ के नाश के लिए ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर सारे विद्याओं की अधिदेवी जगत जननी महाविद्या फाल्गुन शुक्ला द्वादशी को प्रयोग के मोहिनी शक्ति के रूप में प्रकट होकर महाकाली के नाम से विख्यात हुई। तदंतर आकाशवाणी हुई, कमलासन डरो मत, आज युद्ध में मधु कैटभ को मारकर मैं तुम्हारे कंटक का नाश करूंगी। यो कहकर वो महामाया श्री हरि के नेत्र और मुख आदि से निकलकर अव्यक्ता जन्म ब्रह्मा के पृष्ठपथ में आ खड़ी हो गई। फिर तो देवाधिदेव ऋषिकेश जनार्दन जाग उठे, उन्होंने अपने सामने
दोनों दैत्य मधु और कैटभ को देखा। उन दैत्यों के साथ अतुल तेजस्वी विष्णु का 5000 वर्षों तक बड़ा युद्ध हुआ। तब महामाया के प्रभाव से मोहित हुए उन श्रेष्ठ दानवों ने लक्ष्मीपति से कहा कि तुम हमसे मनोवांछित वर ग्रहण करो। नारायण बोले, यदि तुम लोग प्रसन्न हो तो मेरे हाथ से मारे जाओ। यदि मेरा वर है इसे दो, तो मैं तुम दोनों से दूसरा वर नहीं मांगता। ऋषि कहते हैं, उन असुरों ने देखा कि सारी पृथ्वी एक कारण के जल में डूबी हुई है। तब वे केशव से बोले कि हम दोनों को ऐसी जगह मारो जहां पर जल से भीगी हुई धरती ना हो। बहुत अच्छा कहकर भगवान विष्णु ने अपना परम तेजस्वी चक्र उठाया और अपनी जांघ पर उनके मस्तक को रखकर काट डाला। राजन, यह कालिका की उत्पत्ति का प्रसंग कहा गया है। महामते, अब महालक्ष्मी के प्रादुर्भाव की कथा सुनो। देवी उमा निर्विकार और निराकार होकर भी देवताओं का दुख दूर करने के लिए युग युग में साकार रूप धारण करके प्रकट होती है। उनका शरीर ग्रहण उनकी इच्छा का वैभव कहा गया है। वे लीला से इसलिए प्रकट होती हैं कि भक्तजन उनके गुणों का गान करते रहें। अब संपूर्ण देवताओं के तेज से देवी का महालक्ष्मी के रूप में अवतार और उनके द्वारा महिषासुर का वध। ऋषि कहते हैं, राजन, रंभ नाम से प्रसिद्ध एक असुर था जो दैत्य वंश का शिरोमणि माना जाता था। उससे महातेजस्वी महिष नामक दानव का जन्म हुआ। दानवराज महिष समस्त देवताओं को युद्ध में पराजित करके देवराज इंद्र के सिंहासन पर बैठा और स्वर्ग लोक में रहकर त्रिलोकी का राज्य करने लगा। तब पराजित हुए देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी भी उन सब को साथ ले उस जगह पर गए जहां पर भगवान शिव और विष्णु विराजमान थे। वहां पहुंचकर सब देवताओं ने शिव और केशव को नमस्कार किया तथा अपना सारा वृतांत यथा रूप से ब्यौरेवार कह सुनाया। वे बोले, भगवान, दुरात्मा महिषुर ने हम सबको समरांगण में जीतकर स्वर्ग लोक से निकाल दिया है, इसलिए हम सब इस मृत्यु लोक में भटक रहे हैं और कहीं भी हमें शांति नहीं मिल रही है। उस असुर ने इंद्र आदि देवताओं की कौन कौन सी दुर्दशा नहीं की। सूर्य, चंद्रमा, वरुण, कुबेर, यम, इंद्र, अग्नि, वायु, गंधर्व, विद्याधर और चारण, इन सब के तथा अन्य लोगों के भी जो कर्तव्य कर्म हैं, उन सब को वह पापात्मा असुर स्वयं ही करता है। उसने दैत्य पक्ष को अभय दान कर दिया है, इसलिए हम सब देवता आपकी शरण में आए हैं। आप दोनों हमारी रक्षा करें और असुर के वध का उपाय शीघ्र ही सोचें, क्योंकि आप दोनों ऐसा करने में समर्थ हैं। देवताओं की यह बात सुनकर भगवान शिव और विष्णु ने अत्यंत क्रोध किया। रोष के मारे सारे नेत्र उनके घूमने लगे। अब अत्यंत क्रोध से भरे हुए भगवान शिव और विष्णु के मुख से तथा अन्य देवताओं के शरीर से तेज प्रकट हुआ। तेज का वह महान पुंज अत्यंत प्रज्वलित हो दसों दिशाओं में प्रकाशित हो उठा। दुर्गा जी के ध्यान में लगे हुए सारे देवताओं ने उस तेज को देखा। सारे देवताओं के शरीर से निकला हुआ वह भीषण तेज इकट्ठा होकर एक नारी का रूप ले गया। उनका प्रकाशमान मुख भगवान शिव के तेज से प्रकट हुआ था। बाजुएं विष्णु के तेज से उत्पन्न हुई थी। केश यमराज के तेज से आविर्भूत हुए थे। उनके दोनों स्तन चंद्रमा के तेज से प्रकट हुए थे। कोटि भाग इंद्र के तेज से तथा जंघा और उरु वरण के तेज से पैदा हुए थे। पृथ्वी के तेज से नितंब का और ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरणों का आविर्भाव हुआ था। पैरों की उंगलियां सूर्य के तेज से और हाथों की उंगलियां वसुओं के तेज से उत्पन्न हुई थी। नासिका कुबेर के, दांत प्रजापति के, तीनों नेत्र अग्नि के, दोनों भौहें साध्य गण के, दोनों कान वायु के तथा अन्य देवताओं के तेज से प्रकट हुए थे। इस प्रकार देवताओं के तेज से प्रकट हुई कमलाल्या लक्ष्मी ही वह परमेश्वरी थी। सारे देवताओं की तेजो राशि से प्रकट हुई उन देवी को देखकर सब देवताओं को बड़ा हर्ष प्राप्त हुआ, परंतु उनके पास कोई अस्त्र नहीं था। यह देख ब्रह्मा आदि देवेश्वरों ने शिवा देवी को
अस्त्र शस्त्र से संपन्न करने का विचार किया। तब महेश्वर ने महेश्वरी को एक शूल दिया। वो महेश्वर ने, भगवान विष्णु ने चक्र, वरुण ने पाश, अग्निदेव ने शक्ति दी, वायु देवता ने धनुष दिया और बाणों से भरे 2 तरकश, और शचीपति इंद्र ने वज्र एवं घंटा प्रदान किए। यमराज ने काल दंड, प्रजापति ने अक्षमाला, ब्रह्मा ने कमंडलू एवं सूर्य देव ने समस्त रोमकूपों में अपनी किरणें अर्पित की। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर सागर ने सुंदर हार एवं कभी पुराने ना होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, बहुत से कड़े, अर्धचंद्र, केयूर, मनोहर नुपुर और गले की हंसुली, सब उंगलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठियां भी दी। अब विश्वकर्मा ने उन्हें मनोहर फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद्य कवच दिए। समुद्र ने सदा सुरम्य एवं सरस रहने वाली माला दी। एक कमल का फूल भेंट किया। हिमवान ने सवारी के लिए सिंह तथा आभूषण के लिए नाना प्रकार के रत्न दिए। कुबेर ने उन्हें मधु से भरा पात्र अर्पित किया और सर्पों के नेता शेष नाग ने विचित्र रचना कौशल से सुशोभित एक नागाहर भेंट किया, जिसमें नाना प्रकार की सुंदर मणियां गुथी हुई थी। इन सब ने तथा दूसरे देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। उसके बाद उन्होंने बारंबार अट्टहास करके उच्च स्वर से गर्जना की। उनके उस भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे तीनों लोकों में हलचल मच गई, हलचल मच गई। चारों समुद्रों ने अपनी मर्यादा छोड़ दी, पृथ्वी डोलने लगी। उसी समय महिषासुर से पीड़ित हुए देवताओं ने देवी की जय जयकार करी। तदंतर सब देवताओं ने उन महालक्ष्मी स्वरूपा पराशक्ति जगदम्बा का भक्ति गदगद वाणी द्वारा स्तवन किया। संपूर्ण त्रिलोकी को क्षोभग्रस्त देख देवदैरी दैत्य अपनी जो है अपनी समस्त सेना को कवच आदि से जो है सुसज्जित कर हाथों में हथियार लिए सहसा उठ खड़े हुए। रोष से भरा हुआ महिषासुर भी उस शब्द की लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। इसी समय महिषासुर के द्वारा पालित करोड़ों शस्त्रधारी महावीर वहां पर आ पहुंचे और चिक्षुर, चामर, उदग्र, कराल, उद्दत, बाष्कल, ताम्र, उग्रासे, उग्रवीरे, विडाल, अंधक, दुर्धर, दुर्मुख, त्रिनेत्र और महाधानु, ये और अन्य बहुत से युद्ध कुशल शूरवीर समरांगण में देवी के साथ युद्ध करने लगे। वे सब के सब अस्त्र और शस्त्र वे सब के सब अस्त्र शस्त्रों की विद्या में पारंगत थे। इस प्रकार देवी और दैत्यगण दोनों परस्पर जूझने लगे। उनका वह भीषण समय मार काट में बीतने लगा और इस तरह भयानक युद्ध होने के बाद महिषासुर देवी के साथ माया युद्ध करने लगा। तब देवी ने कहा, रे मूढ़, तेरी बुद्धि हारी गई है, तू व्यर्थ हठ क्यों करता है? और तीनों लोकों में कोई भी असुर तेरे सामने युद्ध में टिक नहीं सकता। ऐसा कहकर सर्व कलामयी देवी कूदकर महिषासुर पर चढ़ गई और अपने पैरों से उसे दबाकर उन्हें जो है भयंकर शूल से करके कंठ में आघात किया। उनके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर निकलने लगा। अभी आधे शरीर से ही वह बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महाअधम दैत्य देवी के साथ युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका सिर काट डाला और उस असुर को धराशायी कर दिया। फिर तो उसके सैनिक गण हाय हाय करके नीचे मुख के भयभीत हो रणभूमि से भागने और त्राही त्राही की पुकार करने लगे। उस समय इंद्र आदि सब देवताओं ने देवी की स्तुति की और गंधर्व गीत गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के तो है महालक्ष्मी अवतार की कथा कही है। अब तुम सुस्थिर चित्त से सरस्वती के प्रादुर्भाव का प्रसंग सुनो। अब देवी उमा के शरीर से सरस्वती का आविर्भाव
उनके रूप की प्रशंसा सुनकर शंभु का जो शुंभ का उनके पास दूत भेजना, दूत के निराश लौटने पर शुंभु का जो है शुंभ का क्रमशः ध्रुम लोचन, चंड, मुंड तथा रक्त बीज को भेजना और देवी के द्वारा उन सब को मारा जाना। अब ऋषि कहते हैं पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नाम के दो प्रतापी दैत्य थे जो आपस में भाई थे। उन दोनों ने चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी के राज्य पर बलपूर्वक आक्रमण कर दिया। उनसे पीड़ित हुए देवताओं ने हिमालय पर्वत की शरण ली और संपूर्ण अभीष्टों को देने वाली सर्वभूत जननी देवी उमा का स्तवन किया। देवता बोले, महेश्वरी दुर्गे आपकी जय हो, आपने भक्त जनों का प्रिय करने वाली देवी आपकी जय हो, आप तीनों लोकों की रक्षा करने वाली शिवा हैं, आपको बारंबार नमस्कार है, आप ही मोक्ष प्रदान करने वाली परम अम्बा हैं, आपको बारंबार नमस्कार है, आप समस्त संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली हैं, आपको नमस्कार है। कालिका और तारा रूप धारण करने वाली देवी आपको नमस्कार है। छिन्न मस्ता आपका ही स्वरूप है, आपकी ही श्री विद्या है, आपको नमस्कार है। भुवनेश्वरी आपको नमस्कार है। भैरव रूपिणी आपको नमस्कार है, आप ही बगला मुखी और धूमावती हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप ही त्रिपुर सुंदरी और मातंगी हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। अजिता, विजया, जया, मंगला और विलासिनी ये सभी आपके ही विभिन्न रूपों की संज्ञाएं हैं। इन सभी रूपों में आपको नमस्कार है। द्रौपदी माता तथा कामधेनु रूप में आपको नमस्कार है। घोर आकार धारण करने वाली आपको नमस्कार है। अपराजिता रूप में आपको प्रणाम है। नित्या महाविद्या के रूप में आपको बारंबार नमस्कार है। आप ही शरणागतों का पालन करने वाली रुद्राणी हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। वेदांत के द्वारा आपके ही स्वरूप का बोध होता है, आपको नमस्कार है। आप परमात्मा हैं, आपको मेरा प्रणाम है। और अनंत कोटि ब्रह्मांडों का संचालन करने वाली आप जगदम्बा को मेरा नमस्कार है। देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर वरदायिनी और कल्याण रूपिणी गौरी देवी बहुत खुश हुई। उन्होंने सारे देवताओं से पूछा कि आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं, तो उन्हीं गौरी के शरीर से एक कुमारी प्रकट हुई। वह सब देवताओं के देखते देखते शिव शक्ति से आदर पूर्वक बोली, माँ, ये समस्त स्वर्गवासी देवता निशुंभ और शुंभ नामक प्रबल दैत्यों से अत्यंत पीड़ित होकर अपनी रक्षा के लिए मेरी स्तुति करते हैं। पार्वती के शरीर कोश से वह कुमारी निकली थी, इसलिए कौशिकी नाम से प्रसिद्ध हुई। कौशिकी की साक्षात शुंभासुर का नाश करने वाली सरस्वती हैं। उन्हीं को उग्र तारा और महोग्र तारा भी कहा गया है। माता के शरीर से स्वतः प्रकट होने के कारण वे इस भूतल पर जो है माता के शरीर से स्वतः प्रकट होने के कारण वे इस भूतल पर मातंगी भी कहलाती हैं। उन्होंने समस्त देवताओं से कहा, उन्होंने कहा कि तुम लोग निर्भय रहो, मैं स्वतंत्र हूँ, अतः किसी का सहारा लिए कि नहीं तुम्हारा कार्य सिद्ध कर दूंगी। ऐसा कहकर वे देवी तत्काल वहां से अदृश्य हो गई। एक दिन शुंभ और निशुंभ के सेवक चंड और मुंड ने देवी को देखा। उनका मनोहर रूप नेत्रों को सुख प्रदान करने वाला था। उसे देखते ही वो मोहित हो शुद्ध बुद्ध खोकर धरती पर गिर पड़े। फिर होश में आने पर वो राजा के पास गए और शुरू से सारा वृतांत बताकर बोले, महाराज, हम दोनों ने एक अपूर्व सुंदरी नारी देखी है जो हिमालय के रमणीय शिखर पर रहती है और सिंह पर सवारी करती है। चंड मुंड की यह बात सुनकर महान असुर शुंभ ने देवी के पास सुग्रीव नामक दूत भेजा और कहा, दूत, तुम वहां जाओ और उससे मेरा संदेश कहकर उसे प्रयत्न पूर्वक यहाँ लाओ। ऐसी आज्ञा पाकर दानव शिरोमणि सुग्रीव हिमालय पर गया और जगदम्बा महेश्वरी से इस प्रकार बोला। दूत ने कहा, देवी, दैत्य शुंभासुर अपने महान बल और विक्रम के लिए तीनों लोकों में विख्यात हैं। उसका छोटा भाई निशुंभ भी वैसा ही है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। सुरेश्वरी, उसने जो संदेश दिया है मैं इस समय
सुनो, मैंने सम्रांगण में इंद्र आदि देवताओं को जीतकर उनके समस्त रत्नों को अपहरण कर लिया है। यज्ञ में देवता आदि के दिए हुए देव भाग का मैं स्वयं ही उपभोग करता हूँ। मैं मानता हूँ कि तुम स्त्रियों में रत्न हो, सब रत्नों के ऊपर स्थित हो, इसलिए तुम काम जनित रस के साथ मुझको अथवा मेरे भाई को अंगीकार करो। दूत के मुंह से चुंब का यह संदेश सुनकर भूतनाथ भगवान शिव की प्राण वल्लभा महामाया ने क्या बोला? क्या बोलती हैं देवी कि हे दूत, तुम सच कहते हो, तुम्हारे कथन में थोड़ा सा भी असत्य नहीं है, परंतु मैंने पहले से ही एक प्रतिज्ञा कर ली है, उसे सुनो। जो मेरा घमंड चूर कर दे, जो मुझे युद्ध में जीत ले, उसी को मैं पति बनाऊंगी, दूसरे को नहीं। यह मेरी अटल प्रतिज्ञा है। इसे तुम शुंभ और निशुंभ को मेरी यह प्रतिज्ञा बता दो, फिर इस विषय में जैसा उचित हो वैसा ही करना। देवी की यह बात सुनकर दानव सुग्रीव लौट गया। वहां जाकर उसने विस्तार पूर्वक राजा को सारी बातें बताई। दूत की बात सुनकर उग्र शासन करने वाला शुंभ कुपित हो उठा और बलवानों में श्रेष्ठ सेनापति धूम्राक्ष से बोला, धूम्राक्ष, हिमालय पर कोई सुंदरी रहती है, तुम जल्दी वहां जाकर जैसे ही वो यहाँ पर आए उसी तरह उसे ले आओ। असुर प्रवर, उसे लाने में तुम्हें भय नहीं मानना चाहिए। यदि वह युद्ध करना चाहे तो तुम्हें प्रयत्न पूर्वक उसके साथ युद्ध भी करना चाहिए। शुंभ को ऐसी आज्ञा पाकर दैत्य धूम्रलोचन हिमालय पर गया और उमा के अंश से प्रकट हुई भगवती भुवनेश्वरी से कहा, नितंबनी, मेरे स्वामी के पास चलो, नहीं तो तुम्हें मरवा डालूंगा। मेरे साथ 60,000 असुरों की सेना है। अब देवी बोली, वीर, तुम्हें दैत्य राज ने भेजा है, यदि मुझे मार ही डालोगे तो क्या करूंगी, परंतु युद्ध के बिना मेरा वहां जाना असंभव है। मेरी ऐसी ही मान्यता है। देवी के ऐसा कहने पर दानव धूम्रलोचन उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ा, परंतु महेश्वरी ने के उच्चारण मात्र से ही उसको भस्म कर दिया। तभी से वो देवी इस भूतल पर धूमावती कहलाने लगी। उनकी आराधना करने पर वे अपने भक्तों के शत्रुओं का संहार कर डालती हैं। धूम्राक्ष के मारे जाने पर अत्यंत कुपित हुए देवी के वाहन सिंह ने उसके साथ आए हुए समस्त असुर गणों को दबा डाला, तो मरने से बचे वो भाग गए। इस प्रकार देवी ने दैत्य धूम्रलोचन को मार डाला। इस समाचार को सुनकर प्रतापी शुंभ ने बड़ा क्रोध किया। वह अपने दोनों ओठों को दांतों से दबाकर रह गया। उसने क्रमशः चंड मुंड तथा रक्त बीज नामक असुरों को भेजा। आज्ञा पाकर वे दैत्य उस स्थान पर गए वहां पर देवी विराजमान थी, मणिमा आदि सिद्धियों से सेवित तथा अपनी प्रभा से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रही थी। और भगवती सिंह वाहिनी को देखकर वे श्रेष्ठ दानव वीर बोले, देवी, तुम शीघ्र ही शुंभ और निशुंभ के पास जाओ, अन्यथा तुम्हें गण और वाहन सहित मरवा डालेंगे। पामे, शुंभ को अपना पति बना लो। लोकपाल आदि भी उनकी स्तुति करते हैं। शुंभ को पति बना लेने पर तुम्हें उस महान आनंद की प्राप्ति होगी जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। उनकी ऐसी बात सुनकर परमेश्वरी अम्बा मुस्कुराकर सरस मधुर वाणी में बोली, देवी ने कहा, अद्वितीय महेश्वर पर ब्रह्म परमात्मा सर्वत्र विराजमान हैं, जो सदाशिव कहलाते हैं। वेद भी उनके तत्व को नहीं जानते, फिर विष्णु आदि की तो बात ही क्या है। उन्हीं सदाशिव की मैं सूक्ष्म प्रकृति है, फिर दूसरे को पति कैसे बना सकती हूँ। सहिनी कितनी भी कामातुर क्यों ना हो जाए, वो गीदड़ को कभी अपना पति नहीं बनाएगी, हथनी गधे को और बाघिन खरगोश को नहीं वरेगी। दैत्यो, तुम सब लोग झूठ बोलते हो, क्योंकि काल रूपी सर्प के फंदे में फंस गए हो। तुम या तो पाताल को लौट जाओ या शक्ति को तो युद्ध करो। देवी का यह क्रोध पैदा करने वाले वचन सुनकर वे दैत्य बोले, हम लोग अपने मन में तुम्हें अबला समझकर मार नहीं रहे हैं, परंतु यदि तुम्हारे मन में युद्ध की इच्छा है तो सिंह पर सुस्थिर होकर बैठ जाओ और युद्ध के लिए आगे बढ़ो। इस तरह वाद विवाद करते हुए उनमें कलह बढ़ गया और समरांगण में दोनों दलों पर तीखे बाणों की वर्षा होने लगी। इस तरह उनके साथ लीला पूर्वक युद्ध करके परमेश्वरी ने चंड मुंड सहित महान असुर रक्त बीज को मार डाला। वे देव वैरी असुर
द्वेष बुद्धि करके आए थे, तो भी अंत में उन्हें इस उत्तम लोक की प्राप्ति हुई जिसमें देवी के भक्त जानते हैं। अब देवी के द्वारा सेना और सेनापतियों सहित निशुंभ और शुंभ का संहार। अब ऋषि कहते हैं, राजन, प्रशंसनीय पराक्रमशाली महान असुर शुंभ ने इस श्रेष्ठ दैत्य को मारा जाना सुनकर अपने उन दुर्जय गणों को युद्ध के लिए जाने की आज्ञा दी। तो संग्राम का नाम सुनते ही खुशी से खुल उठे। उसने कहा, आज मेरी आज्ञा से कल तक काल के मौर्य, दोहर्द तथा अन्य असुर गण बड़ी भारी सेना के साथ संगठित होकर विजय की आशा रखकर शीघ्र युद्ध के लिए प्रस्थान करें। अब निशुंभ और शुंभ दोनों भाई उन दैत्यों को पूर्वोक्त आदेश देकर रथ पर आरूढ़ हो स्वयं ही नगर से बाहर निकल गए। उन महाबली वीरों की आज्ञा से उनकी सेनाएं उसी तरह युद्ध के लिए आगे बढ़ी, मानो मरणोन्मुख आग में कूदने के लिए उठ गए हो। उस समय असुर राज ने युद्ध स्थल में मृदंग, मृदल, भैरी, डिंडिम, झांझ और ढोल आदि बाजे बजवाए। उन जुझाऊ बाजों की आवाज सुनकर युद्ध प्रेमी वीर हर्ष एवं उत्साह से भर गए, परंतु जिन्हें अपने प्राण अधिक प्यारे थे वो रणभूमि से भाग गए। वे युद्ध संबंधी वस्त्रों तथा कवच आदि से आच्छादित अंग वाले वे योद्धा विजय की अभिलाषा से अस्त्र शस्त्र धारण किए युद्ध स्थल में आ पहुंचे। कितने ही सैनिक हाथियों पर सवार थे, बहुत से दैत्य घोड़ों की पीठ पर बैठे थे और अन्य असुर रथों पर चढ़कर जा रहे थे। उस समय उन्हें अपने पराये की पहचान नहीं थी। उन्होंने असुर राज के साथ समरांगण में पहुंचकर सब ओर से युद्ध करना आरंभ कर दिया। बारंबार तोप की आवाज होने लगी, जिसे सुनकर देवता कांप उठे। धूल और धुएं से आकाश में महान अंधकार छा गया। सूर्य का रथ नहीं दिखाई देता था। अत्यंत अभिमानी करोड़ों पैदल योद्धा विजय की अभिलाषा लिए जो है युद्ध स्थल में आकर डट गए थे। घुड़सवार, हाथी सवार तथा अन्य रथारूढ़ असुर भी बड़ी प्रसन्नता के साथ करोड़ों की संख्या में वहां आए थे। उस महासमर में काले पर्वतों के समान विशाल मदमत गजराज जोर जोर से चिंगाड़ रहे थे। छोटे छोटे शैल शिखरों के समान ऊंट भी अपने गले से गलगल ध्वनि का विस्तार करने लगे। अच्छी भूमि में उत्पन्न हुए घोड़े गले में विशाल कंठहार धारण किए जो है जोर जोर से हिनहिना रहे थे। वे अनेक प्रकार की चालें जानते थे और हाथियों के मस्तक पर पैर रखते हुए आकाश मार्ग से पक्षियों की भांति उड़ जाते थे। शत्रु की ऐसी सेना को आक्रमण करती देखकर जगदम्बा ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई। साथ ही शत्रुओं को हतोत्साह करने वाले घंटे को भी बजाया। यह देखकर सिंह भी अपनी गर्दन और माथे को केशों को कपाता हुआ जोर जोर से गर्जना करने लगा। उस समय हिमालय पर्वत पर खड़ी हुई रमणीय आभूषणों और अस्त्रों से सुशोभित हुई शिवा देवी की ओर देखकर निशुंभ विलासिनी रमणियों के मनोभाव को समझने में निपुण पुरुष की भांति वाणी में बोला, हे महेश्वरी, तुम जैसी सुंदरियों के रमणीय शरीर पर मालती के फूल का एक दल भी डाल दिया जाए वह व्यथा उत्पन्न कर देती है। ऐसे मनोहर शरीर से तुम विकराल युद्ध का विस्तार कैसे कर रही हो? यह बात कहकर वो राक्षस चुप हो गया। जब चंडिका देवी ने कहा, मूढ़ असुर, व्यर्थ की बातें क्यों बकता है? युद्ध कर, अन्यथा पाताल को चला जा। यह सुनकर महारथी वीर अत्यंत रुष्ट होकर समर भूमि में बाणों की अद्भुत वृष्टि करने लगा और मानो बादल जल की धारा बरसा रहे थे। उस समय उस रण क्षेत्र में वर्षा ऋतु का आगमन हुआ सा जान पड़ता था। मध्य से उद्वत हुआ वह असुर तीखे बाण, शूल, फरसे, बिंदीपाल, परिघ, धनुष, भुशुंडी, प्रास, अक्षुरप्र तथा बड़ी बड़ी तलवारों से युद्ध करने लगा। काले पर्वतों के समान बड़े बड़े गजराज कुंभस्थल विदीर्ण हो जाने के कारण समरांगण में चक्कर काटने लगे। उनकी पीठ पर फहराती हुई शुंभ निशुंभ की पताकाएं जो उड़ती हुई बगुलों की पक्षियों के समान सफेद दिखाई देती थी, अपने स्थान से खंडित होकर नीचे गिरने लगी। शत विक्षत शरीर वाले दैत्य पृथ्वी पर गिरकर मछलियों के समान तड़प रहे थे। गर्दन कट जाने के कारण घोड़े के समूह बड़े भयंकर दिखाई देते थे। कालिका ने कितने ही दैत्यों को मौत के घाट
उतार दिया और देवी के वाहन सिंह ने उन्हें अन्य बहुत से असुरों को अपना आहार बनाया। उस समय दैत्यों के मारे जाने से उस रणभूमि में रक्त की धारा बहाने वाली कितनी ही नदियां बह चली। सैनिकों के केश पानी में सेवार की भांति दिखाई देते थे और उनकी चादरें सफेद फेन का भ्रम उत्पन्न करती थी। इस तरह घोर युद्ध होने और राक्षसों का महान संहार हो जाने के पश्चात देवी अंबिका ने विष में बुझे हुए तीखे बाणों के द्वारा निशुंभ को मारकर जो है धराशायी कर दिया। अपने असीम शक्तिशाली छोटे भाई के मारे जाने पर शुंभ रोष से भर गया और रथ पर बैठकर 8 भुजाओं से युक्त हो महेश्वर प्रिया अंबिका के पास गया। उसने जोर जोर से शंख बजाया और शत्रुओं का दमन करने वाले धनुष की दुस्सह टंकार ध्वनि की देवी का सिंह भी अपने आयालों को हिलाता हुआ दहाड़ने लगा। उन 3 प्रकार की ध्वनियों से आकाश मंडल गूंज उठा। तदंतर जगदम्बा ने अट्टहास किया जिससे समस्त असुर संतृप्त हो गए। जब देवी ने शुंभ से कहा कि तुम युद्ध में स्थिरता पूर्वक खड़े रहो, तब देवता बोल उठे, जय हो जगदम्बे की। इस समय दैत्यराज शुंभ ने बड़ी भारी शक्ति छोड़ी जिसकी शिखा से आग की ज्वाला निकल रही थी, परंतु देवी ने एक उल्का के द्वारा उसे मार गिराया और शुंभ ने चलाए गए बाणों के देवी के चलाए हुए बाणों के शुंभ ने सहस्त्रों टुकड़े कर दिए। उसके बाद चंडिका ने त्रिशूल उठाया, उस महान असुर पर आघात किया। त्रिशूल की चोट से मूर्छित होकर वो इंद्र के द्वारा पंख काट दिए जाने पर गिरने वाले पर्वत की भांति आकाश, पृथ्वी तथा समुद्र को कंपित करता हुआ धरती पर आ गिरा। तदंतर शूल के आघात से होने वाली व्यथा को सहकर उस महाबली असुर ने 10,000 बाहें धारण कर ली और देवताओं का भी नाश करने में समर्थ चक्रों के द्वारा सिंह सहित महेश्वरी शिवा पर आघात करना आरंभ किया। उसके चलाए हुए चक्रों को खेल खेल में विदीर्ण करके देवी ने त्रिशूल उठाया और उस असुर पर आघातक प्रहार किया। शिवा के लोक पावन पाणिक पंकज से मृत्यु को प्राप्त होकर वे दोनों असुर परम पद के भागी हुए। उस महापराक्रमी निशुंभ और भयानक बलशाली शंभु के मारे जाने पर सारे दैत्य पाताल में घुस गए। अन्य बहुत से असुरों को काली और सिंह आदि ने खा लिया और शेष दैत्य भय से व्याकुल होकर भाग गए। नदियों का जल स्वच्छ हो गया, वे ठीक मार्ग से बहने लगी। मंद मंद वायु बहने लगे जिसका स्पर्श सुखद प्रतीत होता था। आकाश निर्मल हो गया। देवताओं और ब्रह्म ऋषियों ने फिर यज्ञ या गादी आरंभ किए। इंद्र आदि सब देवता सुखी हो गए। प्रभु दैत्यराज के वध प्रसंग से युक्त इस परम पवित्र उमा चरित्र का जो श्रद्धा पूर्वक बार बार श्रवण करता है या पढ़ता है, वो इस लोक में देव दुर्लभ भोगों का उपभोग करके परलोक में महामाया के प्रसाद से उमा धाम को जाता है। राजन, इस प्रकार शुंभासुर का संहार करने वाली देवी सरस्वती के चरित्र का वर्णन किया गया, तो साक्षात उमा के अंश से प्रकट हुई थी। अब देवताओं का गर्व दूर करने के लिए तेज पुंजरूपिणी उमा का प्रादुर्भाव। मुनियों ने कहा, संपूर्ण पदार्थों के पूर्ण ज्ञाता सूत जी भुवनेश्वरी उमा के दिन से सरस्वती प्रकट हुई थी, अवतार का पुनः वर्णन कीजिए। वे देवी पर ब्रह्मा, मूल प्रकृति, ईश्वरी, निराकार होती हुई भी साकार और नित्यानंदमयी सती कही जाती हैं। सूत जी ने कहा, तपस्वी मुनियों, आप लोग देवी के उत्तम एवं महान चरित्र को प्रेम पूर्वक सुने, जिसके जानने मात्र से मनुष्य परम गति को प्राप्त हो जाता है। एक समय देवताओं और दानवों में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। उसमें महामाया के प्रभाव से देवताओं की जीत हो गई। इससे देवताओं को अपनी शूरवीरता पर बड़ा घमंड हो गया। वे आत्म प्रशंसा करते हुए इस बात का प्रचार करने लगे कि हम लोग धन्य हैं, धन्यवाद के योग्य हैं, असुर हमारा क्या कर लेंगे। वे हम लोगों का अत्यंत दुस्सह प्रभाव देखकर भयभीत हो जाएंगे। भाग चलो कहते हुए पाताल लोक में घुस गए। कहते हुए हमारा बल अद्भुत है, हम में आश्चर्यजनक तेज है, हमारा बल तेज और दैत्य कुल का विनाश करने में समर्थ है।
देवताओं का ऐसा सौभाग्य है। इस प्रकार वह जहां तहां डींगे देवता जो है संगत जी वो हाँकने लगे। तदंतर उसी समय उनके समक्ष तेज का एक महान पुंज प्रकट हुआ, जो पहले कभी देखने में नहीं आया था। उसे देखकर सब देवता विस्मय से भर गए। वे रूंधे हुए गले से परस्पर पूछने लगे, यह क्या है, यह क्या है? उन्हें यह पता नहीं था कि यह श्यामा भगवती उमा का उत्कृष्ट प्रभाव है, तो देवताओं का अभिमान चूरण करने वाला है। उस समय देवराज इंद्र ने देवताओं को आज्ञा दी कि तुम लोग जाओ और यथार्थ रूप से परीक्षा करो कि यह कौन है। देवेंद्र के भेजने से वायुदेव उस तेज पुंज के निकट गए। तब उस तेजो राशि ने उन्हें संबोधित करते हुए पूछा, अजी तुम कौन हो? उस महान तेज के इस प्रकार पूछने पर वायु देवता अभिमान पूर्वक बोले, मैं वायु हूँ, संपूर्ण जगत का प्राण हूँ। मुझ सर्वाधार परमेश्वर में यह स्थावर जंग रूप सारा जगत ओत प्रोत है। मैं ही समस्त विश्व का संचालन करता हूँ। तब उस महान तेज ने कहा, वायु यदि तुम जगत के संचालन में समर्थ हो तो यह तृण रखा हुआ है, इसे अपनी इच्छा के अनुसार चलाओ तो सही। तब वायु देवता ने सभी उपाय करके अपनी सारी शक्ति लगा दी, परंतु वह तिनका अपने स्थान से तिलक भर भी न हटा। इससे वायु देव लज्जित हो गए। वे चुप हो इंद्र की सभा में लौट गए और अपने पराजय के साथ वहां का सारा वृतांत उन्होंने सुनाया। वे बोले देवेंद्र, हम सब लोग झूठे ही अपने में सर्वेश्वर होने का अभिमान रखते हैं, क्योंकि किसी छोटी सी वस्तु का भी हम कुछ नहीं कर सकते। तब इंद्र ने बारी बारी से सारे देवताओं को भेजा। जब वे उसे जानने में समर्थ ना हो सके, तब इंद्र स्वयं गए। इंद्र को आते देखकर वह अत्यंत दुस्सह तेज तत्काल अदृश्य हो गया। इससे इंद्र बड़े विस्मित हुए और मन ही मन बोले, जिसका ऐसा चरित्र है उसी सर्वेश्वर की मैं शरण लेता हूँ। सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र बारंबार इसी भावना का चिंतन करने लगे। इसी समय निश्चल करुणामय शरीर धारण करने वाली सच्चिदानंद स्वरूपिणी शिव प्रिया उमा उन देवताओं पर दया करने और उनका गर्व करने के लिए चैत्र शुक्ला नवमी को दोपहर में वहां पर प्रकट हुई। वे उस तेज पुंज के बीच में विराज रही थी, अपनी कांति से दसों दिशाओं को प्रकाशित कर रही थी और समस्त देवताओं को सुस्पष्ट रूप से यह जता रही थी, मैं साक्षात पर ब्रह्मा परमात्मा हूँ और मैं चार हाथों के क्रमशः वर, पाश, अंकुश और अभय धारण किए थी। श्रुतियां साकार होकर उनकी सेवा करती थी। वे बड़ी रमणीय दिखती थी और अपने नूतन यौवन पर गर्व था। वे लाल रंग की साड़ी पहने थी, लाल फूलों की माला तथा लाल चंदन से उनका श्रृंगार किया गया था। वे कोटि कोटि कंदर्पों के समान मनोहारिणी तथा करोड़ों चंद्रमाओं के समान चटकीली चांदनी से सुशोभित थी। सबकी अंतर्यामिनी, समस्त भूतों की साक्षिणी तथा पर ब्रह्मा स्वरूपिणी उन महामाया ने इस प्रकार कहा। उमा बोली, मैं ही पर ब्रह्मा परम ज्योति प्रणव रूपिणी तथा युगल रूप धारिणी हूँ। मैं ही सब कुछ हूँ, मुझसे भिन्न कोई पदार्थ नहीं है। मैं निराकार होकर भी साकार हूँ, सर्व तत्व स्वरूपिणी हूँ। मेरे गुण अतर्क्य हैं। मैं नित्य स्वरूपा तथा कार्य कारण रूपिणी हूँ। मैं ही कभी प्राण वल्लभा आकर धारण करती हूँ और कभी प्राण वल्लभा पुरुष का, कभी स्त्री और पुरुष दोनों रूपों में मैं एक साथ प्रकट होती हूँ। यह मेरा अर्ध नारीश्वर रूप है। मैं सर्व रूपिणी ईश्वरी हूँ। मैं ही सृष्टि करता ब्रह्मा हूँ। मैं ही जगत पालक विष्णु हूँ तथा मैं ही संहार करता रुद्र हूँ। संपूर्ण विश्व को मोह में डालने वाली महामाया मैं ही हूँ। और जो है काली, लक्ष्मी और सरस्वती आदि संपूर्ण शक्तियां यथा ये सकल कलाएं मेरे ही अंश से प्रकट हुई हैं। मेरे ही प्रभाव से तुम लोगों ने दैत्य पर विजय पाई है। मुझ सर्व विजयिनी को ना जानकर तुम लोग व्यर्थ ही अपने को सर्वेश्वर मान रहे हो। जैसे इंद्र जाल करने वाला सूत्रधार कठपुतली को नचाता है, उसी प्रकार मैं ईश्वरी ही समस्त प्राणियों को नचाती हूँ। मेरे भय से हवा चलती है और मेरे भय से ही अग्नि देव सबको जलाते हैं तथा मेरा भय मानकर ही लोक पालगण निरंतर अपने अपने कर्मों में लगा रहता है।
मैं सर्वथा स्वतंत्र हूँ और अपनी लीला से कभी देव समुदाय को विजयी बनाती हूँ तथा कभी दैत्यों को। माया से परे जिस अविनाशी परात्पर धाम का श्रुतियां वर्णन करती हैं, वह मेरा ही रूप है। सगुण और निर्गुण ये मेरे दो प्रकार के रूप माने गए हैं। इनमें से प्रथम तो माया युक्त है और दूसरा माया रहित है। देवताओं, ऐसा जानकर गर्व छोड़ो और मुझ सनातनी प्रकृति की प्रेम पूर्वक आराधना करो। देवी का यह करुणा युक्त वचन सुनकर देवता भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर उन परमेश्वर की स्तुति करने लगे। जगदीश्वरी क्षमा करो, परमेश्वरी प्रसन्न हो जाओ, मात ऐसी कृपा करो कि जिससे फिर कभी हमें गर्व ना हो। तब से सब देवता गर्व छोड़ एकाग्रचित्त हो पूर्ववत विधि पूर्वक उमा देवी की आराधना करने लगे। और जो है श्रौष्टे और ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने तुमसे प्रादुर्भाव का, उमा के प्रादुर्भाव का वर्णन किया है, जिससे श्रवण मात्र से परम पद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार संगत जी, देवी उमा की जो कथा है आज हम यहीं पर संपन्न करते हैं। कल जो है हम दुर्गमासुर का वध, जो राक्षस है उसका वध, और उनके दुर्गा, शताक्षी, शाकंभरी और भ्रामरी आदि नाम पढ़ने का जो है उनका कारण जाने। तो आज की कथा हम यहीं पर जो है पूरी करते हैं। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि हाथ जोड़कर कृपया करके अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और 3 बार ओम की चैंटिंग करेंगे। ओ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रभु से और आप सब से जो भी उच्चारण के वक्त गलतियां हुई उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और जो भी चीजें हमने जो पढ़ी उसका जो है ज्ञान हम कल आगे का लेंगे। और जो भी गलतियां हुई उसके लिए क्षमा, और भगवान से शुक्राना करेंगे कि जिन्होंने जो है हमें इसको पढ़वाने का सौभाग्य प्राप्त करा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी।